मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के मैथ के 5 ऐसे सब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। देखिए दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा है, ये सभी जितने भी पांचों सवाल है 2025 के सेकेंड शिफ्ट में आपसे पूछे जा चुके हैं। पिछले आप लोग 3-4 साल का पेपर देखिएगा ना, तो मैथ का जो सवाल है वही है, लेकिन थोड़ा सा क्या कर रहा है, हार्ड करके पूछ रहा है। और आपकी स्क्रीन पर जो सवाल दिखाई दे रहा है ये 2025 के सेकेंड शिफ्ट में आपसे पूछा जा चुका है। आपको सवाल देखने में लगे बहुत भारी है ना, सवाल कैलकुलेटिव है, पूछने का तरीका वही है, नियम में कहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको क्या कर दिया है, हार्ड बना दिया है। तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, समझाने की जिम्मेवारी हम पे छोड़ दीजिए। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है और हम अपने मोबाइल में देख रहे हैं। पहला सवाल दिया गया है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का मूल ज्ञात करें। सवाल में दिया गया है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के मूल ज्ञात कीजिए। पहला ही सवाल आपके स्क्रीन पर दिया है कि दिया है, सबसे पहले आपको बढ़िया से लिखना है कि दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। और आप सभी लोगों को यदि इस सवाल को बनाना है तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला आना चाहिए। यदि नहीं मालूम है तो याद रखिएगा, द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a। बस यही होता है फॉर्मूला, जिसे सिद्धार्थाचार्य का नियम भी कहते हैं। द्विघाती सूत्र बोलते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, तो लिखेंगे कि यहाँ पर a बराबर दिया है 1, b बराबर दिया है माइनस का 3 और c बराबर यहाँ पर दिया गया है 1। हमें लगाना किसका सूत्र, द्विघात सूत्र। और द्विघात सूत्र क्या अभी हमने लिखवाया, आपको सूत्र लिखवाया कि होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये होता है हम लोग का द्विघाती सूत्र। बस अब करना कुछ नहीं है, जो जो मान दिया है उसका पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर b का मान कितना दिया है, तो b का मान माइनस का 3 दिया है। b का मान यहाँ पर कितना है, तो माइनस का 3 दिया है, 4 लिख दीजिए। a का मान दिया है 1 और c का मान यहाँ पर भी दिया है 1 और बटा में 2। a का मान यहाँ पर भी कितना दिया है, 1 दिया है। इतना हो गया। अब आपको चिरफाड़ कर देना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 एकम हो जाएगा 4 और बटा में 2 एकम 9 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 5 और बटा में हो जाएगा 2। और आप सभी लोगों को मालूम है कि 5 का स्क्वायर नहीं होता है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, किसी का वर्गमूल नहीं होता है। तो बस आपको एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में लिख देना है और आप लोग का यही पे आंसर लाना है। 3 प्लस रूट 5 बटा में 2 और 3 माइनस रूट 5 बटा में 2। और यहाँ पर सब बोला है कि मूल ज्ञात कीजिए, तो लिख दीजिए कि दिए गए समीकरण का मूल, दिए गए समीकरण का मूल, समीकरण का मूल, दिए गए समीकरण का मूल 3 प्लस रूट 5 बटा में 2 और 3 माइनस रूट 5 बटा में 2 है। और यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तब तक आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखिए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि -5 प्लस -60 प्लस -11 प्लस डॉट प्लस -230 का योगफल ज्ञात करें। और यहाँ पर हमें निकालना है योगफल, और योगफल के निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले पदों की संख्या होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। किसी भी संख्या के n पदों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है कि n/2 इंटू, हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, n/2, ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हुआ बेसिक फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला होता है n/2 प्रथम पद और ये अंतिम पद। ए को बोलते हैं प्रथम पद, एल बोले तो अंतिम पद, एन बोले तो भी क्या होता है, अंतिम पद। एल लिखे या एन लिखे, दोनों का कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अंतिम पद है। क्या है, अंतिम पद है।
यहाँ पर दिया है प्रथम पद, यहाँ पर दिया है अंतिम पद। यहाँ पर आप ही बताइए कौन फॉर्मूला लगाइएगा। यहाँ पर प्रथम पद दिया है, यहाँ पर अंतिम पद दिया है, यहाँ पर हमें कौन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला पे भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, इसीलिए हम यूज करेंगे दूसरा फॉर्मूला। तो प्रथम पद तो दिया है -5, अंतिम पद दिया है -230, और 2 का 2 तो दिया है, लेकिन यहाँ पर n का मान नहीं दिया कि कितना पद है। ये तो जानकारी होना चाहिए ना कि कितना पद है इसमें। तो चलिए इसी को तो हम लोग पता करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है a बराबर कितना दिया है मेरे दोस्त, a बराबर दिया है -5, और इसके बाद d निकाला जाता है। d क्या होता है, सार्वंतर होता है। सार्वंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस के पहला पद, तो पहला पद में -5 है, ये -60 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर हो जाएगा -3। प्रथम पद -5, सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद, बराबर हो गया -3, और यहाँ पर अंतिम पद दिया है, तो अंतिम पद को l लिखिए या an लिखे, दोनों का कहने का तात्पर्य वही है, बराबर में -230। और पदों की संख्या हमें यहाँ पर क्या निकालना है, n निकालना है। तो लिखेंगे माना कि पदों की संख्या बराबर n, माना कि पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो सबसे पहले एपी के यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे nवा पद का। क्यों, क्योंकि n निकालने के लिए कौन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, nवा पद का। याद रखिएगा, नहीं मालूम है तो एपी का nवा पद बराबर फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। an क्या है, अंतिम पद है, अंतिम पद कितना दिया है, -230, बराबर में a कितना है, तो -5 है। n मालूम नहीं है और d मालूम है, कितना आया है, -3 आया है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हम बोल रहे हैं कि पहला शिफ्ट के बजाय दूसरा शिफ्ट का जो पेपर होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, कैलकुलेटिव होता है। इस बात को दिमाग में बैठा के आप लोग रख लीजिए। ऐसे तो आज के डेट में पहला पेपर भी अब हार्ड आ रहा है, लेकिन दूसरा पेपर पहला के मुकाबला हर साल की अपेक्षा हार्ड आता है, इसको भी याद रखिएगा। ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये गुणा में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो बराबर में हो गया n - 1, माइनस प्लस हो जाएगा आपका -225 बटा में -3, बराबर में हो जाएगा n - 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, और ये माइनस से तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 75 + 1 बराबर कितना हो गया, 76। इतना आपको समझ में आया, यस और नो, यस तो समझ में आ गया। क्या करना था आप लोगों को, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले a दिया है, d दिया है, अंतिम पद दिया है, तो यहाँ से आपको एपी का nवा पद का फॉर्मूला लगाकर n का मान ला देना है। n का मान ला दीजिएगा। तो n का मान लाने के बाद, यहाँ पर स्पेस है ना, बता सकता हूँ, ठीक है। n का मान लाने के बाद हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो योगफल बराबर क्या होता है, योगफल SN बराबर लिखना है, एपी के नवा पद का योग SN बराबर कौन फॉर्मूला लगाए, आप ही बताइए। पहला फॉर्मूला लगाए कि दूसरा फॉर्मूला लगाइए। तो पहला फॉर्मूला पर आप लोग बनाइएगा, क्यों, क्योंकि पहला फॉर्मूला आसान होता है, पहला फॉर्मूला हार्ड हो जाता है। तो हार्ड तरीका से आप लोग बनाइएगा, मैं आसान तरीका से बनाऊँ, क्योंकि ये भी बनाऊंगा तो भी 2 नंबर मिलेगा, और इस तरीका से भी बनाऊंगा तो भी 2 नंबर मिलेगा। तो 2 नंबर के लिए इसी तरीका को ना अपनाया जाए है। यहाँ पर लिखा है n/2 × a + l। n का मान कितना है मेरे भाई साहब, n का मान है यहाँ पर 76 बटा में 2। a का मान कितना दिया है, तो a का मान यहाँ पर दिया है -5, और l का मान कितना दिया है, तो l का मान दिया है -230। ये l क्या है, l है आपका अंतिम पद, l क्या है आपका अंतिम पद। तो 2 से कट जाएगा 38 बार में, 2 से कितना बार में कट जाएगा, 38 बार में कट जाएगा। ये -5 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 230। यहाँ भी क्लियर है। तो 38 गुणे दोनों में चिन्ह है माइनस का, तो आंसर भी माइनस में आएगा, और माइनस होता है प्लस, तो हो जाएगा 235। अब आपको करना कुछ नहीं है, पहले 38 में 2 से गुणा कर दीजिए। ये 38 में 235 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 470, और गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, 19। तो 0 का 0 हो जाएगा, 9 × 7 = 63, 133 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 19 × 76, 19 × 76, 3 कितना हो जाएगा, 79, और 79 10 89 हो जाएगा। यानी कि -89 30 गुणा करके देख लीजिए, इसका आंसर इतना ही लगभग, मैंने हमको लगता है कि आएगा, गुणा सही किया है।
तो -89 हो जाएगा इसका सही उत्तर। बस थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा जब भी आपको ऐसा सवाल मिलेगा, तो करना कुछ नहीं है। पहला काम है n का मान निकाल दीजिए, पदों की संख्या निकाल दीजिए। जैसे ही पदों की संख्या निकाल दीजिएगा, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए या ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, दोनों का आंसर आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला बना है इसी से मिलकर बना है। यदि बेसिक क्लास होता तो हम आपको समझाते हैं कि ये वाला फॉर्मूला से ये कैसे बन जाएगा, लेकिन हमें बस आपको याद रखना है क्योंकि आपके पास अब मात्र 2 महीना है, पेपर याद करना है, मैथ बनाना है, तो याद रखें कि ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपको आसान लगे तो उसी तरीके से आप लोग बनाइए। ये हुआ हम लोग का दूसरा सवाल। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो चलिए आप लोग तीसरा सवाल को देखिए। सवाल दिया गया है कि समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के इनावा पद क्या है, समान है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि n का मान क्या होगा। जब भी यदि आप लोग 5 पाठ पढ़े हैं तो 5 पाठ में किताब में देखिएगा तो ये सवाल दिया गया है। यदि आप पढ़े हैं तो, यदि नहीं पढ़े हैं तो हम हैं जिंदाबाद बताने के लिए। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है AP। 3 नंबर सवाल में यहाँ पर दिया है AP कितना दिया गया भाई साहब। AP बराबर दिया 63, 65 और ये 67। इसी प्रकार तो दिया गया यस और नो। यस सर इतना ही दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, A बराबर हम 63 लिख सकते हैं, D बराबर हम 65 माइनस 63 लिख सकते हैं, यस और नो। आप यस सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रथम पद है 63 और सार अंतर है 65 माइनस 63 बराबर 2। तो AP के एनवा पद बराबर हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, यस और नो। यस सर लिख सकते हैं। an क्या है हम लोग का अंतिम पद है, इसे हम लोग एनवा पद भी बोलते हैं और सवाल में बोला है एनवा पद इसका क्या है, समान है। तो सबसे पहले एनवा पद को निकालना पड़ेगा ना। एनवा पद चलिए निकालने का प्रयास करते हैं। a यहाँ पर दिया गया है 63, n हमको मालूम नहीं है, और d कितना दिया है, तो d दिया है यहाँ पर 2। ये हो जाएगा 63 प्लस 2n, 2 से n में गुणा और 2 में 1 से गुणा, तो 2 कम 2। तो 63 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, और 61 में आप लोग 2n लिख दीजिएगा तो हो जाएगा 61 प्लस 2n। ये हुआ पहला AP का आंसर 61 प्लस 2n। फिर आगे भी बोला है कि 3, 10, 17 के एनवा पद समान है। फिर AP में दिया है, फिर AP बराबर दिया है 3, 10, 17। AP में दिया है 3, 10, 17। यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 3, d बराबर 10 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 7। फिर AP का एनवा पद का आपको फॉर्मूला लगाना है। AP का एनवा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a यहाँ पर दिया है 3, n हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन d यहाँ पर मालूम है कि यहाँ पर दिया गया है 7। ठीक है, तो 3 लिख देंगे, n 7 में n से गुणा करेंगे तो 7n हो जाएगा, और 7 में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। 3 में से आप 7 घटाइएगा तो हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 7n। इतना तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए ना कि 2 में से 3 घटेगा तो माइनस से वो 1 होता है, यानी कि जोड़ने घटाने वाला आपको नियम आना चाहिए। ये आप लोग 10वां क्लास का पेपर देने वाले हैं, इतना मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये जोड़ घटा वाला तरीका मालूम है। अब प्रश्न से क्या बोला कि इन दोनों का एनवा पद क्या है, समान है। प्रश्न से बोला है कि एनवा पद क्या है, समान है। प्रश्न से एनवा पद समान है, एनवा पद बढ़िया से लिख लीजिए, एनवा पद इसका क्या है, समान है। तो यहाँ पर एनवा पद कितना है, 61 प्लस 2n है, और यहाँ पर एनवा पद कितना है, तो -4 प्लस 7n है, और आपका सही उत्तर आ गया 4। क्या आप इसको हल कर सकते हैं? यदि हल कर सकते हैं तो मोबाइल के वीडियो को रोकिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। ये 2n है और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये हो माइनस का 4 है, और ये 61 प्लस में तो इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो 2 में से 7 घटेगा आपका 5 हो जाएगा, और 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 61, 4 65। ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। 5 से कट जाएगा 13 बार में, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वां पद समान है। 13वां पद समान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यही। देखिए क्या आपको ये हार्ड लग रहा है या आसान लग रहा है? मैथ के लिए आप हमसे एक बार पढ़ लेते हैं तो कभी भी भूलिएगा नहीं, लेकिन हम यहाँ पर रिवीजन करवा रहे हैं तो आप लोग समझने का प्रयास करते रहिए और आप हमसे समझते रहिए। एपी का ये दिया है, यहाँ पर पहला लिख लेना एपी, ये दिया है, डी दिया है, यहाँ से एनवा पद का फॉर्मूला लगाइए। एनवा पद का
फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 61 प्लस 2n। फिर उसी प्रकार करना है, a बराबर 3 d बराबर 7, एपी का nवां पद का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ से हो जाएगा -4 प्लस 7n। और सवाल में बोला है कि एपी का nवां पद क्या है, समान है, तो समान है तो बराबर कर दीजिए, इसके बाद इसका चीरफाड़ कर दीजिए, आंसर आ जाएगा n बराबर 13 और 13वां पद क्या है इसका समान है। ये हुआ हम लोग का प्रश्न संख्या 3। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 4 के बारे में। और प्रश्न संख्या 4 बनाने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पसंद आ रहा है वीडियो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। अब आप लोग देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, यह त्रिकोणमिति का सवाल है। अब आप लोग से छूटना नहीं चाहिए। सवाल है कि सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये आपको सिद्ध करना है, आपको करना कुछ नहीं। त्रिकोणमिति एक ऐसा सवाल है, त्रिकोणमिति का एक ऐसा सवाल है, जितना आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा त्रिकोणमिति का, उतना ही आपको त्रिकोणमिति एकदम बढ़िया से बनेगा। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कितना भी ना रगड़ते रह जाइए, आपसे एक भी त्रिकोणमिति का सवाल हिलने वाला नहीं है। तो चलिए सवाल क्या है, हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो सवाल में लिखा है कि 1 प्लस, सिद्ध करना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा में, सही है, कट नहीं रहा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉसेक थीटा, यही तो लिखा गया है, यस और नो। और कितना सिद्ध करना है हमें, तो सिद्ध करना है कॉसेक थीटा के बराबर सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होगा, बहुत आसान है, हम इसको मिटा देते हैं, ये इसको मिटा देंगे तो कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है, आप लोग कलम से लिखने वाले हैं, मार्कर हम यूज करके मिटा कर हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कलम से बनाने वाले हैं। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूला को जानकारी होना चाहिए। पहला फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये फॉर्मूला याद है सब लोग को, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या आप लोग ये फॉर्मूला याद है या नहीं है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ से याद रखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हुआ आपका एगो पहला फॉर्मूला, ये आपको जानकारी होना चाहिए। यदि आपको जानकारी है तो इसको सिद्ध करने में कुछ भी नहीं है, मात्र 1 मिनट में दिमाग से आप सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दोनों फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। यदि आपको ये दोनों फॉर्मूला याद है तो आप इस सवाल को सिद्ध करने में आपको चुटकियों में बजाइए, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS से। यदि आप हिंदी मीडियम से लिखना चाहते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना है बाया पक्ष से, बाया पक्ष से। लेकिन आप हिंदी नहीं लिखना चाहते हैं तो चुपचाप लिख दीजिए LHS से, कोई एक लिख दीजिए, आपसे कोनो दिक्कत नहीं है। LHS में यहाँ पर क्या दिया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉसेक थीटा यहाँ पर दिया गया है, यस और नो दिया है। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको यस सर कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दीजिए, क्योंकि हमें तो समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब बाटा में हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये समझिए ऐसे आप लोग, क्या इसको हम कॉसेक थीटा के होल स्क्वायर अब माइनस के 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। या सनो जल्दी जल्दी आप लोग बोलते रहिए, यदि बोलिएगा तभी तो समझ में आएगा। कॉसेक इसको हम पूरा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम पूरा को a मान लेते हैं, पूरा को b मान लेते हैं। यदि हम पूरा को a मानते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, पूरा को b मानते हैं तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक बार इसको प्लस में कर दीजिए, एक बार इसको प्लस में कर दीजिए और एक बार इसको क्या कर दीजिए आप लोग, माइनस में कर दीजिए। यदि एक बार प्लस है, एक बार हमने माइनस में कर दिया। और बाटा में क्या हो जाएगा, वो कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं है भाई साहब, 1 प्लस कॉसेक थीटा है, स्क्वायर हो जाएगा तो कभी सीधे नहीं होगा, 1 प्लस कॉसेक थीटा। तो 1 प्लस कॉसेक थीटा से 1 प्लस कॉसेक थीटा कट गया, यस और नो, आपको यस सर कट गया। अब बच गया यहाँ पर क्या, 1 प्लस, और यहाँ पर क्या बच गया हम लोग का, कॉसेक थीटा माइनस 1, कॉसेक थीटा माइनस 1। तो एक और एक ये भी कट गया, कि एक में से घटेगा तो क्या होगा, 0 हो गया। तो बच गया हम लोग कितना, कॉसेक थीटा। और क्या यही सिद्ध करना था, तो आपको यह सर यही तो सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे बराबर में RHS।
अतः LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। जो हम बोल रहे हैं उसी को लिख दीजिए, LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। बस करना कुछ नहीं था। यहाँ पर त्रिकोणमिति देखिए 25 से 30 नंबर को 30 नंबर का पूछा जाता है। यदि आपको ये याद रहेगा फार्मूला त्रिकोणमिति का, सब फार्मूला याद रहेगा, तो त्रिकोणमिति से आसान पूरा 10वीं क्लास में कुछ नहीं है। कब? लेकिन जब फार्मूला याद रहेगा तब। त्रिकोणमिति आप लोग हार्ड बना देते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों को फार्मूला याद नहीं रहता है। यदि फार्मूला याद है तो त्रिकोणमिति से हलवा चीज कुछ नहीं है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ पर 2 फॉर्मूला यूज करना है। cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा -1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। और यहाँ से चीज कर दीजिए, देख लीजिए कैसे मैंने बनाए, आप लोग बना लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, देखिए 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी है, डी बराबर 3 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर एवं एडीई का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, तो त्रिभुज एबीई का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले सवाल में क्या बोला है कि सवाल में बोला गया है कि त्रिभुज जो एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, आप लोग क्या करते हैं, त्रिभुज वाले सवाल को देखकर डर जाते हैं। हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि सवाल को बनाइएगा कैसे। आपको डरना नहीं है, क्योंकि त्रिभुज से 6 पार्ट से आपको एक सवाल 2 नंबरिया में या 2 सवाल आपको हर एक साल देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं, बस आपको डरना नहीं है। तो सवाल में बोला है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर क्या दिया गया है, डी दिया गया है। बीसी के समानांतर है डी, और हम लोग लिखेंगे कि दिया है डी बराबर डी बराबर 3 सेंटीमीटर। क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर? यस और नोटा कुछ यस लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। और उसके बाद दिया गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि आप लोग थोड़ा सा भी यदि त्रिभुज पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि जब ये वाल जब भी समानांतर हो जाएगा, ये जो छोटका त्रिभुज है और ये बड़का त्रिभुज है, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है, सिमिलर है। कब? ये जब दोनों समानांतर है, तो ये छोटका त्रिभुज और ये बड़का त्रिभुज क्या है, आपस में समानांतर है। कैसे समानांतर, यदि आप समझना चाहते हैं तो समझने का प्रयास कीजिए। इधर हम बता रहे हैं, एक मान लीजिए एक छोटा सा त्रिभुज है, यदि कट नहीं रहा है तो ध्यान से देखिए आप तो, ठीक है नहीं कटा। यहाँ पर है ए, ये हम लोग का बी और ये हम लोग का क्या है, सी है। और बीसी के समानांतर यहाँ पर लिखा गया है डीई, बीसी के समानांतर यहाँ पर लिखा गया है डी। तो सबसे पहले जब ये समानांतर है तो संगत कोण से ये वाला कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा। संगत कोण से ये बराबर, ये भी क्या हो जाएगा, संगत कोण से बराबर। जिनको समझ में आ रहा है बढ़िया, नहीं तो इसको थोड़ा से आप लोग स्किप कर सकते हैं, भगा सकते हैं। ये वाला कोण आपस में बराबर है। ये छोटा त्रिभुज में देखिएगा, त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी में, एडीई और त्रिभुज एबीसी में देखिएगा तो दोनों में कोण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एंगल ए छोटकों में भी है और एंगल ए बड़का में भी है, ये दोनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आपको किया सर, ये तीनों कोण आपस में क्या हो गया, सबका सब बराबर। और जब भी तीनों कोण आपस में बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। और जैसे ही दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीई क्या है, ये दोनों संगत है, समरूप है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। यहाँ पर हमें दिया गया है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, और बाटा में क्या निकालना है हम लोग को, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई। जब भी दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनके संगत जो भुजा होते हैं, उनके जो साइड होते हैं, उनके स्क्वायर के क्या होता है, समान रेशियो में होता है। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में भुजा कितना दिया है, बीसी दिया है।
और यहाँ पर त्रिभुज एडीई में भुजा कितना दिया गया है, डी दिया है, और इसका स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि आप 6 पार्ट पढ़े तो इसको आपको समझ में आ रहा हो, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, त्रिभुज एडीई और त्रिभुज बारह एबीसी दोनों का है समरूप है। कैसे समरूप हुआ, क्योंकि दोनों संगत कोण बराबर है, इसका दोनों संगत कोण बराबर है, और दोनों में जो एंगल ए है मिल रहा है, इसीलिए दोनों कोण क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और जैसे ही दो त्रिभुज समरूप हो गया, तो उनके जो संगत भुजा होते हैं, उनके संगत भुजा के स्क्वायर क्षेत्रफल के अनुपात से क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जैसे इसको यदि हमको बढ़िया से लिखना होगा तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, बाटा में एबी के स्क्वायर बाटा में एडी के स्क्वायर, बीसी के स्क्वायर बाटा में डी के स्क्वायर, एसी के स्क्वायर बटा में एई के स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एबीसी का मान निकालना है, तो बस ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर एबीसी जैसे का तैसा लिख देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। यहाँ पर एरिया ऑफ एडीई का मान दिया है 15, यहाँ पर बीसी का मान दिया गया है 6 और डीई का मान दिया गया है 3। अब हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर, 3 से 6 कट जाएगा दोस्तों 2 बार में, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर, भाग में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और 2 के स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर, जो कि आपके दिया है, आपको किताब पे आंसर हो जाएगा। यही एक सवाल था त्रिभुज वाला, और त्रिभुज वाला आपको 1 से 2 सवाल हर एक शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।